एकलव्य बाल संस्कार शाला के सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। आज जिस विषय के बारे में हम जानेंगे उसकी शुरुआत हम एक कहानी के माध्यम से करेंगे। वैसे तो आपको यह कहानी जानी पहचानी सी लगेगी। इस कहानी के माध्यम से हमें बड़ी ही महत्वपूर्ण बात जानने को मिलेगी। तो आइए सुनते हैं वह कहानी। एक रेलवे स्टेशन पर एक हट्टा कट्टा लड़का उतरा। लड़के के पास एक छोटा सा संदूक था। स्टेशन पर उतरते ही लड़के ने कुली को आवाज लगाना शुरू कर दिया। वह एक छोटा स्टेशन था जहां पर ज्यादा लोग नहीं उतरते थे, इसलिए वहां उस स्टेशन पर कुली नहीं थे। स्टेशन पर कुली न देखकर लड़का परेशान हो गया। इतने में एक अधेड़ उम्र का आदमी धोती कुर्ता पहने उस लड़के के पास से गुजरा। लड़के ने उसे ही कुली समझा और उसे सामान उठाने के लिए कहा। धोती कुर्ता पहने हुए आदमी ने भी चुपचाप संदूक उठाया और आधुनिक नौजवान के पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर नौजवान ने कुली को पैसे देने चाहे, पर कुली ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और उस लड़के से कहा, धन्यवाद, पैसे की मुझे जरूरत नहीं है। फिर भी अगर तुम देना चाहते हो तो एक वचन दो कि आगे से तुम अपना सारा काम अपने हाथों ही करोगे। अपना काम अपने आप करने पर ही हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और जिस देश का नौजवान आत्मनिर्भर नहीं हो वह देश कभी सुखी और समृद्धिशाली नहीं हो सकता। धोती कुर्ता पहने यह व्यक्ति स्वयं उस समय के महान सेवक और प्रसिद्ध विद्वान ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। तो बच्चों, आप इस कहानी के माध्यम से जान ही गए होंगे कि आज का हमारा विषय क्या है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है आत्मनिर्भरता। अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि आत्मनिर्भरता क्या है, तो आइए जाने क्या है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता यानी किसी भी कार्य को करने के लिए किसी और पर निर्भर ना होकर स्वयं पर निर्भर होना, यानी उस कार्य को स्वयं करना। हमें आत्मनिर्भर क्यों होना चाहिए? जब कोई अपने हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है तो वह खुद से कोई भी काम करने के लिए कभी भी आगे नहीं आता। वह अपनी खुद की सही पहचान नहीं बना पाता। दूसरों पर आपकी पूरी तरह की निर्भरता आपको शारीरिक व मानसिक रूप से दूसरों का गुलाम बना देती है और आप वह काम समय से भी पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है और वह काम आपके मन मुताबिक भी नहीं हो पाता है। इसलिए जरूरी है कि आत्मनिर्भरता के गुण बालपन से ही हम सीखें, ताकि आगे चलकर हम अपने काम स्वयं कर सके, किसी पर भी उसके लिए निर्भर ना रहे। जैसे कि हम सब जानते हैं, एक नन्हे से बीज में फलने फूलने की समस्त संभावनाएं होती है। वह बीज जो हम बोते हैं वह अंकुरित होकर एक छोटे से पौधे से एक विशाल पेड़ का रूप धारण कर लेता है। ठीक वैसे ही हम बच्चे भी उसी अंकुर की भांति होते हैं, जिन्हें बड़ा होकर एक सफल, जिम्मेदार, आत्मनिर्भर नागरिक बनकर हमारे देश को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाना है। और यह आप तब ही कर सकते हैं जब आप इसकी शुरुआत अपने बचपन से ही करें। तो आइए जानें कि हम एक जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बच्चे कैसे बने। सबसे जरूरी बात जो आपको करनी है वह है आप अपना काम स्वयं करने का संकल्प करें। सुबह खुद से उठने का प्रयास करें। अपना बिस्तर खुद लगाए और उसे खुद ही संवारे। घर के कामों में हाथ बटाएं। अपनी पढ़ाई स्वयं करने का प्रयास करें। अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है तभी आप किसी की
मदद लीजिए। स्कूल के प्रोजेक्ट में आप अपनी सोच या आइडियाज स्वयं लगाएं। अपनी बात बिना किसी हिचकिचाहट के सामने रखना सीखें। छोटे छोटे निर्णय स्वयं लेना आरंभ करें। जो चीजें घर पर बनाई जा सकती है उसे अपने हाथों से बनाने का प्रयास करें। जहां जरूरी हो वहां पर आप अपने विचार और अपनी राय जरूर दें। किसी भी समस्या को सुलझाने का समाधान देने की कोशिश करें। अपनी गलतियों से स्वयं सीखें और उसे सुधारने का प्रयत्न अवश्य करें। अगर आप किसी काम को परफेक्शन के साथ नहीं कर पाते तो बिल्कुल भी निराश न होइए, बल्कि आपने उसे करने में कितनी ईमानदारी से प्रयत्न किया है यह बात ध्यान में रखते हुए अपने आप को शाबाशी जरूर दें। अपने जीवन में सफल और आत्मनिर्भर बनने के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें और इन्हें अपने जीवन में भी जरूर अपनाएं। आइए अब जानते हैं आत्मनिर्भरता के क्या क्या लाभ हैं। आत्मनिर्भरता से आप अपने कौशल में सुधार करने के साथ साथ नई नई चीजें सीखते हैं। इससे आप में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान आदि गुणों का विकास होता है। इससे आपके हर कार्य समय से पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि आप उस कार्य के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हो। इससे आप में एक प्रकार का विश्वास पैदा होता है कि आप हर प्रकार से सक्षम हैं और अपनी देखभाल स्वयं कर सकते हैं, जिससे कि आप आने वाली चुनौतियों का अच्छे से सामना कर सकते हैं। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि आपको विभिन्न विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है। इससे आपके अन्य गुणों जैसे धैर्य, एकाग्रता, स्वयं की सहायता करना, सहयोग, अनुशासन आदि अति महत्वपूर्ण गुणों का विकास होता है। इससे आप खुश और स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि आपको स्वयं किए गए कार्यों से उपलब्धियां और सफलता मिलती है। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने परिश्रम द्वारा कोई भी कार्य करने में विश्वास रखता है। वह कदापि अपने कार्य को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। बड़ी ही निर्भीकता से अपने फैसले स्वयं लेता है। अपने विचारों को पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ सबके सामने व्यक्त करता है। जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता ही व्यक्ति को जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मददगार साबित होती है। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम सभी मिलकर यह संकल्प करें कि हम सभी आत्मनिर्भर बनकर अपने सफल भविष्य का निर्माण स्वयं करेंगे और अपने माता पिता के साथ साथ अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे। हम सभी संकल्प करें कि हम सभी आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। हमेशा एक्टिव रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। हमेशा व्यायाम करेंगे और अच्छा पौष्टिक खाना खाएंगे। अपनी सोच यानी आइडियाज को प्यार और सम्मान देंगे। किसी भी समस्या का समाधान खुद से ढूंढने का प्रयास करेंगे। दूसरों पर निर्भर होने की बजाय अपने पर ज्यादा निर्भर रहेंगे। दूसरों से ज्यादा अपेक्षा नहीं करेंगे। अपने आप से अच्छी सकारात्मक बातें किया करेंगे। अपने फैसले लेने की क्षमता को हम और बढ़ाएंगे। कभी भी हम हिम्मत नहीं हारेंगे। अपने आप की एक सकारात्मक छवि हम बनाएंगे। हम अपने जीवन के हर पल को खुशी खुशी बिताएंगे। अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करेंगे।
और हमेशा अपने आप को यह विश्वास दिलाएंगे कि हम हर कार्य खुद से यानी आत्मनिर्भरता के साथ कर सकते हैं। धन्यवाद।